हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है। भाई मैं क्या करूं, मेरा कोई नहीं करता तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। पर आपको बता दूं वक्फ बिल पर क्या चल रहा है। वक्फ वक्फ की बात है, पर यह एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक लंगूर की तरह आदमी उछले जाए और उसके बावजूद भी कुछ ना हो पाए। आप बात समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। पूरे इस कांड में अगर किसी की सबसे ज्यादा जमीन फंसी हुई है तो वो है ओवैसी। समझ रहे हैं आप, जिसका केवाईसी कैंसिल हो गया है मुझे लगता है। यार क्या प्रॉब्लम है तेरे को, क्या दिक्कत क्या है? भाई आप हमें बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमारी भी ज़मीनें थी, हमारी भी चीज़ें थी जो कि छोड़नी पड़ी हमें। वक्फ, भाई वक्फ वालों को हमने ही बोला था कि भाई इस तरीके से थोड़ा कहीं पे कुछ कर दो हमारे लिए भी। काम वाम तो है नहीं, चलो ज़मीनों में ही कमा लेंगे। लेकिन उन पे भी अब ये कानून लागू हो गया। मैं आपको एक मशवरा दूंगा ओवैसी साहब, जब से ये मोदी जी आए हैं सत्ता में, अगर आपने 50 चीज़ों के ऊपर अपना उछलना कूदना शुरू कर दिया तो कितनी चीज़ों पे आपने फतेह हासिल की है बताइए ज़रा। पहले तो दस्तखत दीजिएगा आप, जैसे वो कहते हैं ना कि 96 पे फ़क्र है, 98 पे फ़क्र है, 99 2003 पे फ़क्र है। आप भी बताइए किस किस चीज़ पे फ़क्र है। बिल्कुल सही, आपने कहा अपनी ही गाड़ियों पर गोली चलवाना फ़क्र है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही फ़क्र आपको लेके व्हाट द फ़क्र हो जाएगा आपका। मैं जानता हूँ मुझसे कोई चीज़ छुपी नहीं। आपको लगता है कि मैं बिल में रहता हूँ, ये सांप कभी कभी नसीर सांप बाहर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हुजूर। हमारे बिलों में भी पूरी जानकारी, पूरी न्यूज़, पूरी खबर आप लोगों की जो मुहैया कराई जाती है। आखिर एक ही थाली के छठे बट्टे हैं हम लोग। पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि जहाँ हमें उछलना वहाँ पे भी आप उछलेंगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है ओवैसी साहब। आप अपने भाई के चिपटिए, उसको लिपटिए या उसको कूदाइए या खुद कूदिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी भी तरीके की ऐसी दिक्कत की, मैं प्लान करता हूं वक्फ के बारे में बोलने का, आप अपना खुद कूद जाते हैं बीच में। क्यों? मैंने आपको 3-4 बार वीडियो कॉल में भी उठाया कि जरा आप उठिए अपनी सीट से, और मैंने आपको हटाया वहां पे। भाई कोई कीड़ा नहीं होता वहां पे, फिर आपके ये कीड़ा है कहाँ? ना आपकी सीट पे, ना पे कहीं और है, मतलब कहीं और ही है। अब 7 दिन का वक्त लिया है कोर्ट ने, अब देखिए उसके बाद क्या होता है। ये जो भी जितना भी वक्त उन्होंने मांगा है, पर मैं आपको बता दूं होगा कुछ नहीं। जब ये लोकसभा, राज्यसभा सब जगह से पास हो गया है तो आपके फरिश्तों में भी इतनी हिम्मत नहीं कि इसको ये फिर से लागू करवा दें या हटवा दें या संशोधन करवा दें। भाई क्यों? एक बात बताइए, मैं जब मेकअप करवा के निकलता हूं किसी शॉट के लिए तो मैं फिर मेकअप करवाता हूं। अगर बिल्कुल ही गलत हो जाता है तो अलग बात है, तब तो वो वैसे मैं खुद ही नहीं आता हूं बाहर। पर अगर ठीक मेकअप हुआ है उसके बाद मैं सीधा टेक ही देता हूं। तो मोदी जी इस मामले में तो मेरी तरह ही है, शाह साहब भी इस मामले में मेरी तरह ही। एक बार वो डिसीजन ले लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं माइंड को, मैं मेकअप वैसे, वो अपने माइंड को मेकअप कर लेते हैं, तो उसके बाद वो कहते हैं कि मानता हूं ओवर एक्टिंग कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, कहीं तो कुछ करने दो। कूदो भी आप, ओवर एक्टिंग भी ना करूं मैं। क्यों? पीकेपी समझ रखा है आपने मुझे, पागल का पिल्ला। ये एक्सेप्टेबल नहीं है ओवैसी साहब, और इसी कारण मैं आपको बता दूं उन्होंने भी अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि अब ये आएगा तो आएगा। 2 जगह से अप्रूव करा लिया है, 2-4 छुटपुट बातें आपकी मान लेंगे, उसके अलावा बस। अब तो आप ये ध्यान करिए कि आप जहां जहां और बची हुई आपकी जमीनें उनको बचाएं, क्योंकि अगर ये तो मोदी हैं, अगर गलती से योगी होते तो उस पर बुलडोजर ही चल रहे होते। समझ रहे हैं आप? मार्क माई वर्ड्स। आपको फक्र है
अपनी गाड़ी पे गोलियां चलवाने पे, अपने भाई के बकवासबाजी करने पे कि आपके पास 15 मिनट के लिए पुलिस हटवा लो, फ़क्र है, करते रहें व्हाट द फ़क्र करते रहें आप। लेकिन जिस दिन उसकी बुद्धि फिर गई, हम जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अरे जो बंदा पाकिस्तान से अभिनंदन ला सकता तो आपका तो कैसा अभिनंदन करेगा, आप सोचिए, सोचिए बस आप। इसलिए अभी ठंडे रहने का वक्त है, एकजुट होने का वक्त है, अपने अपने बिलों में घुस जाने का वक्त है। हम मोदी थोड़ी हैं, शेर थोड़ी हैं, हम हैं झुंड में आते हैं। बस झुंड बनाइए जितना बड़ा बना सकते हैं। दैट इज ऑल। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।